विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को पता है, वर्तमान समय में कोरोना संक्रमण के कारण मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु ई प्रवेश या ऑनलाइन प्रवेश की व्यवस्था की गई है। पूर्व वर्षों की ही भांति इस वर्ष भी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया है, किंतु विगत वर्षों की प्रक्रिया और इस वर्ष की प्रक्रिया में एक बड़ा महत्वपूर्ण अंतर यह है कि विद्यार्थियों को शुल्क जमा करने या दस्तावेज जमा करने हेतु अपने महाविद्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान समय में स्नातक स्तर के लिए कॉलेज लेवल काउंसलिंग CLC का प्रथम चरण चल रहा है और इसके अंतर्गत विद्यार्थी दिनांक 29 सितंबर तक अपने आवेदन उसके द्वारा जो महाविद्यालय के पाठ्यक्रम का चयन किया गया है और उन्हें जो आवंटन प्राप्त हुआ है उस आवंटन के अनुसार वह ऑनलाइन माध्यम से MP ऑनलाइन के कियोस्क से, ATM कार्ड से, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से जो भी एक व्यवस्था होती है उस व्यवस्था के माध्यम से अपना शुल्क जमा करा सकते हैं। वर्तमान समय में महाविद्यालय द्वारा जो भी शुल्क लिया जाना है वह संपूर्ण शुल्क नहीं लिया जा रहा है। भिन्न भिन्न महाविद्यालयों द्वारा जो एक न्यूनतम राशि निर्धारित कर दी गई है उस राशि का भुगतान वह ऑनलाइन माध्यम से करके अपने आवंटन को सुनिश्चित कर सकते हैं। पूर्व में माननीय उच्च शिक्षा आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी। उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रवेश प्रक्रिया के बारे में संपूर्ण मध्य प्रदेश के महाविद्यालयों के प्राचार्य आदि को निर्देशित किया गया था कि किसी भी विद्यार्थी को महाविद्यालय में प्रवेश हेतु जाने की आवश्यकता नहीं है, किंतु कतिपय महाविद्यालयों ने इस बात को गलत तरीके से लेते हुए सत्यापन संबंधी कार्य करने से ही मना कर दिया और विद्यार्थी के प्रवेश को महाविद्यालय में बंद कर दिया, जो कि सर्वथा अनुचित है। महाविद्यालय में विद्यार्थी के दस्तावेजों का सत्यापन यदि उसके दस्तावेज ऑनलाइन वेरीफाइड नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में उसे निकट के किसी शासकीय महाविद्यालय में जाकर अपने दस्तावेजों का पंजीयन कराना है और इस हेतु दस्तावेज के पंजीयन हेतु विद्यार्थी का महाविद्यालय में उपस्थित होना आवश्यक है। जब भी कोई विद्यार्थी महाविद्यालय परिसर में प्रवेश करता है तो उसे वहां पर कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु जो भी सुरक्षा के मापदंड महाविद्यालय परिसर में अपनाए गए हैं, जो भी सुविधाएं स्थानीय स्तर पर प्रशासन द्वारा बनाई गई हैं, उन सुविधाओं का पूर्णतः पालन करना है। इसके तहत विद्यार्थी बिना मास्क के महाविद्यालय में प्रवेश न करें। जब विद्यार्थी महाविद्यालय में प्रवेश करता है तो वहां पर संबंधित एक कर्मचारी द्वारा थर्मल गन के द्वारा उसका तापमान नापा जाता है और यदि वह संदिग्ध पाया जाता है तो उसके बारे में उसे सूचित भी किया जाता है। तो आप महाविद्यालय प्रशासन को इस बारे में सहयोग दें। पर्याप्त वहां पर आपके हाथों को सैनिटाइज करने की एक व्यवस्था की गई और किसी भी परिस्थिति में आपको महाविद्यालय भवन के अंदर प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं है। अलग अलग महाविद्यालयों में इस बार इसके लिए विंडोज बनाए गए हैं, वहां जाकर आप अपने दस्तावेजों का सत्यापन करा सकते हैं। तो अब हम बात कर रहे थे कि स्नातक स्तर के जो CLC का जो प्रथम चरण है, तो CLC के प्रथम चरण में जो भी आवेदक द्वारा चॉइस फिलिंग की गई है उस चॉइस फिलिंग में उसकी मेरिट के आधार पर जो है उसकी सीट का अलॉटमेंट संबंधित महाविद्यालय द्वारा किया जाना है और यह संपूर्ण प्रक्रिया शासन के निर्देशानुसार ऑनलाइन पद्धति से ही की जानी है। जब आपने अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया था तो उस समय आपको एक लॉगिन ID और एक पासवर्ड प्राप्त हुआ होगा। सारी सूचनाएं आपके इस लॉगिन ID और पासवर्ड के माध्यम से आप किसी भी समय पर जो ई प्रवेश की जो वेबसाइट है उस पर जाकर चेक कर सकते हैं, आपका अपडेट चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसे ही आपका आवंटन होता है तो आपके द्वारा जो रजिस्टर्ड मोबाइल है उस पर ऑनलाइन व्यवस्था से आपके पास मैसेज भी आता है। संभवतः हो सकता है कि कभी कभी वेबसाइट्स पर अत्यधिक दबाव के कारण, लोड्स के कारण आपको SMS मिलने में देरी हो सकती है। तो उसका एक सार यह भी है कि आप प्रतिदिन सायंकाल 5 बजे के पश्चात, ध्यान रखें समय का विशेष ध्यान, कि सायंकाल 5 बजे के पश्चात, क्योंकि जो अब भी अपडेशन आदि संबंधी कार्य किए जाते हैं वो 5 बजे की स्थिति में किए जाते हैं। तो आप संभवतः शाम को 5 बजे के बाद मैं तो ये कहूंगा कि आप लगभग 7-8 बजे तक भी अपना जो है लॉगिन ID का उपयोग करते हुए
आप जो ई प्रवेश की वेबसाइट्स है वहां पर अपने आवेदन की जो स्थिति है उसको ट्रैक कर सकते हैं और उस ट्रैकिंग से आपको पता चल जाएगा कि आपका प्रवेश जो है यानी आपको जो सीट अलॉट हुई है वो किस महाविद्यालय में किस पाठ्यक्रम के लिए हुई है। आपने जितने भी चॉइस फिलिंग में महाविद्यालय दर्ज किए थे उन समस्त महाविद्यालयों में आप अपनी वरीयता या प्रावीण्य सूची देख सकते हैं और जिस भी महाविद्यालय में आप प्रवेश लेना चाहते हैं तो अगले दिवस या उसी समय आप ऑनलाइन संसाधनों का उपयोग करके अपना जो भी प्रवेश शुल्क है उस प्रवेश शुल्क को जमा करके वह सीट आप अपने नाम पर अलॉट करा सकते हैं। जैसे ही किसी एक आवेदक द्वारा अपनी सीट अलॉट की जाती है तो वह अन्य महाविद्यालयों की प्रावीण्य सूची से स्वतः ही उसका नाम समाप्त हो जाएगा ताकि वरीयता सूची के जो निचले स्तर के अन्य आवेदक हैं उनके लिए अगले दिन जो है सीट अलॉट की जा सके। तो सीट अलॉटमेंट की सीएलसी राउंड के अंतर्गत यह प्रक्रिया 29 सितंबर तक चलेगी यानी 29 सितंबर अंतिम दिनांक है प्रथम चरण सीएलसी के प्रथम चरण। ध्यान रखें सीएलसी का प्रथम चरण है, कॉलेज लेवल काउंसलिंग का प्रथम चरण है। तो कॉलेज लेवल काउंसलिंग के इस प्रथम चरण में जो है विद्यार्थियों की सीटों का जो आवंटन किया गया वो शासन के जो भी नियम है उन नियमों का पालन करते हुए किया गया है। यदि किसी भी आवेदक का अभी अगर अलॉटमेंट नहीं हुआ तो उसे घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है। महाविद्यालयों में अभी भी पर्याप्त स्थान रिक्त हैं। तो जो सीएलसी का जो अगला चरण होगा उस अगले चरण में वह अपने प्रवेश को सुनिश्चित करा सकते हैं। उन्हें कतई भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है और इसके लिए आपको महाविद्यालय विजिट करने की भी आवश्यकता नहीं है। आप इस प्रकार से एक जिम्मेदार विद्यार्थी का जो भूमिका होती है उसका निर्वहन करेंगे और कोरोना संक्रमण के बचाव में भारत शासन, मध्य प्रदेश शासन और जो उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जो भी मापदंड अपनाए गए बचाव के उन बचाव के मापदंडों में आप अपना पूर्ण और सक्रिय सहयोग प्रदान करेंगे। तो मैंने पूर्व में भी अपने ओपन बुक परीक्षा को लेकर बहुत सारे वीडियोस मैंने डाले थे। अभी भी मैं आगे आने वाले समय में बहुत सारे शैक्षणिक वीडियोस डालने वाला हूं। तो यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारी सूचनाएं ऑथेंटिक रूप से प्राप्त हो सके। जो पीजी लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं तो पीजी लेवल के स्टूडेंट्स के लिए अभी सीएलसी का जो है वेरिफिकेशंस की अंतिम दिनांक चल रही है। 26 सितंबर को उनके वेरिफिकेशंस का अंतिम होगा और 30 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच में उनका जो है वो प्रवेश का सीएलसी राउंड होगा। इसके बारे में मैं एक पृथक से वीडियो बनाऊंगा। तो पीजी लेवल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो मेरे वीडियोस का इंतजार करें और ध्यान रखें मैंने ये जो आपको यूजी लेवल के सीएलसी राउंड्स के बारे में जो भी जानकारी दी है यह जानकारी संपूर्ण मध्य प्रदेश के संपूर्ण महाविद्यालयों पर लागू होती हैं, चाहे वह निजी क्षेत्र के महाविद्यालय हो या फिर वह शासकीय महाविद्यालय हो या फिर वह अनुदान प्राप्त महाविद्यालय हो। सभी के लिए जो ई प्रवेश की जो नियम है वो समान रूप से लागू होते हैं। तो पुनः आपसे मैं एक ही बात कहूंगा कि ऑनलाइन प्रवेश को लेकर आपको किसी भी तरीके से महाविद्यालय जाकर उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप अपने दस्तावेजों का ऑनलाइन वेरिफिकेशन नहीं करवा पाए हैं या उनका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है तो जिस भी चरण में वेरिफिकेशन का जो भी चरण आता है आप उस चरण के अंतर्गत नियमानुसार महाविद्यालय में उपस्थित होकर आप अपने वेरिफिकेशन कार्य करा सकते हैं। इस हेतु किसी भी महाविद्यालय में आपका प्रवेश वर्जित नहीं है। ध्यान रखें महाविद्यालय में प्रवेश इस बात के लिए मना किया गया है कि विद्यार्थी को प्रवेश कार्य के लिए, ऑनलाइन प्रवेश के लिए, शुल्क जमा करने के लिए आदि जानकारी के लिए उसको अनावश्यक भीड़ से बचाने के लिए, कोरोना से बचाने के लिए यह व्यवस्था की गई है। तो आप जो है उच्च शिक्षा विभाग के साथ पूर्ण सहयोग करें। स्थानीय स्तर पर जो भी आपका महाविद्यालय उस महाविद्यालय का आप इस बारे में सहयोग करें और अपने साथी विद्यार्थियों को, अपने साथी मित्रों को भी यह बताने का कष्ट करें कि ऑनलाइन प्रवेश कार्य हेतु आपको महाविद्यालय जाने की कतई भी आवश्यकता नहीं है। जब भी सामान्य परिस्थिति में महाविद्यालय पुनः प्रारंभ होंगे उस समय आपके जो भी मूल दस्तावेज आदि हैं वो महाविद्यालय में जमा कर लिए जाएंगे। अभी आपको अपने दस्तावेज आदि जमा कराने के लिए भी महाविद्यालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। किंतु यदि आपको अन्य कोई प्रमाण पत्र, जैसे अभी हमारे पास बहुत सारे केसेस आते हैं जब विद्यार्थी नो ड्यूज के लिए आता है या टीसी के लिए आता है जो उसे अन्य किसी संस्थान में प्रवेश के लिए आवश्यक होती है, उसकी कॉपी आदि स्कैन करना होती है, तो इन बातों के लिए कोई भी महाविद्यालय विद्यार्थियों के प्रवेश से मना नहीं कर सकता है। आप उन संबंधित को बताएं कि जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जो निर्देश थे वो केवल इस बात को थे कि प्रवेश को लेकर कोई भी विद्यार्थी महाविद्यालय में न आए।
थैंक यू। आपको मेरा कैसा वीडियो लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आपकी यदि कोई जिज्ञासाएं हो तो वो कमेंट्स बॉक्स में लिखें, ताकि आने वाले समय में मैं आपकी उन जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास कर सकूं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।